हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है राजकोट से प्रणवानंद संस्कृत भवन के ललित भाई रावल जी का। वो कहते हैं, वो पूछते हैं, योग भ्रष्ट आदमी को स्वर्ग और पवित्र धनवान के घर जन्म मिलता है, यहाँ योग भ्रष्ट का क्या अर्थ है? उदाहरण दिया है उन्होंने ही। भ्रष्ट शब्द का सामान्यतः अर्थ होता है विहीन, जैसे पद भ्रष्ट माने पद विहीन। और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने ये कही है कि अगर चर्चा करने लायक मेरा प्रश्न हो तो ही लेना, अपने प्रश्न परिषद की गरिमा ऊंची रहनी चाहिए। देखो कितनी अच्छी भावना है महाराज। उन्होंने रेफरेंस में ये लिखा है कि गीता जी के 6वें अध्याय के 40वें श्लोक में यह कहा है। वास्तव में वहां थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। 40वें श्लोक में नहीं कहा, 41वें श्लोक में कहा है। 40वें श्लोक में तो भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे। अर्जुन पूछ रहा है कि भगवान, मैं ऐसे योग करते करते, ऐसी साधना करते करते मुक्त हो जाऊं तब तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन अगर कोई मुक्ति तक न पहुंचे और उससे पहले उसके शरीर का प्रारब्ध पूरा हो जाए तो क्या बादल की तरह, जैसे बादल आता है और पवन भी आता है तो बादल को बिखेर देता है, वैसे नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा पूरा किया कराया? भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। वो कहते हैं कि नहीं, जो इस साधना में परमार्थ के पथ पर लगा हुआ है उसका विनाश कभी नहीं होता, उसकी दुर्गति भी कभी नहीं होती। जहां तक की यात्रा की है उससे आगे की यात्रा उसको अब करनी होगी। तो 41वें श्लोक में फिर आगे कहा क्या उसकी क्या गति होगी, ये बताया है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती ही समाहा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। यहाँ कहा है कि ये जो पुण्यात्मा है, योग भ्रष्ट पुरुष है, वो अपने पुण्यों के हिसाब के अनुसार स्वर्गलोक में जाएगा, स्वर्ग का सुख भोगेगा, और फिर जब उसका जन्म होगा तो किसी धनवान, श्रीमत धनवान और संस्कारी और पवित्र कुटुंब में उसका जन्म होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक तो उसका गेन, उसका कमाया हुआ है अच्छे घर में आने के लिए, उसके कर्म ऐसे हैं। दूसरा, भगवान का ये पक्षपात भी है कि वहां से उसकी यात्रा आगे चले और उसमें कोई विक्षेप न आए। अच्छा, योग भ्रष्ट का अर्थ क्या है ये भी पूछा है। योग का मतलब है जुड़े रहना या तो जुड़ना। हम योग करते हैं, योगा, आजकल के जमाने में ये शब्द आता है योगा, वास्तव में वो योगा नहीं है, वो तो एक्सरसाइज मात्र है। शरीर की एक्सरसाइज करके लोग समझते हैं कि हमने योगा कर लिया। योग का मतलब है जुड़ना। कहाँ जुड़ना? आज भी हम योगी तो है, लेकिन हम संसार योगी है, संसार के साथ जुड़े हुए हैं। वासना योगी है, वासनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। कामना योगी है, अपनी कामनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। किसी न किसी के साथ तो हम जुड़े हुए रहते ही है। भगवान कहते हैं योगी उसको कहेंगे जो परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयत्न करे और जुड़ा रहे। जैसे हम कहते हैं ध्यान करना, वो तो ठीक है, ध्यान करना एक प्रैक्टिस है। वास्तव में ध्यान करना से ज्यादा महत्वपूर्ण है ध्यान रखना, ध्यान में रखना कि कहीं हम च्युत न हो जाए। बस योग का मतलब कुछ इसी तरह का है। योग मतलब जुड़ना और योग का मतलब जुड़े रहना। योग भ्रष्ट का मतलब है जुड़ने से रहित हो जाना, मतलब विच्छेद हो जाना, जोड़ खत्म हो जाना। जैसे कोई योगी है, समझ लो पूरी जिंदगी योग करता है, परमात्मा से जुड़ने का, जुड़े रहने का प्रयत्न करता है, सतत ध्यान करता है, श्रवण करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है, जप करता है, उसकी स्मृति सदैव बनी रहे ये ध्यान में रखता है, ईश्वर की इच्छा के अधीन रहता है। ये सब करते 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 समझ लो कि अंत समय में अगर उसकी मति किसी कारणवश, किसी निमित्तवश, किसी पुण्य के पाप के प्रकोप के कारण, पूर्व जन्म के कोई पाप उसके बीच में आ गया और समझ लो कि वो
योगी नहीं रह सका, मतलब भगवान से जुड़कर नहीं रह सका, तो फिर उसकी क्या गति होगी? तो कहते हैं कि उसको मुक्ति तो नहीं मिलेगी, लेकिन बाधा भी नहीं पड़ेगी। उसकी यात्रा में कोई विक्षेप आ जाए या वहां से उसकी यात्रा नष्ट भ्रष्ट हो जाए, किए कराए पर पानी फिर जाए, ऐसा नहीं होगा। भगवान आश्वासन देते हैं ऐसे योग भ्रष्ट पुरुष का फिर से जन्म होगा। या तो पहले वो स्वर्ग में जाएगा, अगर उसकी कामना है कि हम सुख भोगे, या तो हम देवताओं के साथ दिव्य जीवन जिए, हमारा जीवन दिव्य होना चाहिए। ये कौन नहीं चाहता? हम सब चाहते हैं, लेकिन क्या चाहते हैं ये हमें पता नहीं है ना। जो हमारी चाहत है वो हमारी एक एप्लीकेशन है महाराज परमात्मा के प्रति, कि भगवान हम ये चाहते हैं, भगवान हम ये चाहते हैं, भगवान हम ये चाहते हैं, मतलब हमें ये दे दो। भगवान टिक लगाते हैं, हाँ वो सैंक्शन कर देते हैं, दे देंगे। कब देंगे? जब संजोग अनुकूल होंगे, वो समय में तय करूंगा भगवान कहते हैं, लेकिन आपको मिलेगा जरूर। तो हम चाहते हैं ना, दिव्य जीवन जीना चाहते हैं, मतलब देवों जैसा जीवन जीना चाहते हैं, ये स्वर्ग की कामना ही हो गई ना। तो कोई चाहत अगर नहीं है तो ही वह मनुष्य मुक्त है। कोई चाहत ना हो उसी को मुक्त कहते हैं। और फिर वो आनंद ही आनंद में रहे। जब कोई चाहत नहीं है तब क्या होगा? तब हम अपने आप में स्वस्थ स्थिर होंगे। स्वस्थ देखो, जैसे हम तंदुरुस्ती को भी स्वस्थ कहते हैं, वो शरीर के हिसाब से है, लेकिन अपनी आत्म तत्व के हिसाब से स्वस्थ रहना मतलब अपने में मस्त रहना। किसी की चाहत नहीं है, कोई चीज चाहिए नहीं, जो है जहां है जैसा है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ईश्वर की योजना है, ईश्वर का आविर्भाव है, हम उसको बेठीक कैसे कह सकते हैं? तो वो आदमी योग में है। योग मतलब परमात्मा से जुड़ा हुआ, आत्मा ही परमात्मा है। तो परमात्मा से, आत्मा से, परम तत्व से, चैतन्य तत्व से, सत तत्व से जुड़ा हुआ है, वो हमेशा खुश रहता है। अगर वहां से वह च्युत हो गया तो उसको कहेंगे योग भ्रष्ट। एक अर्थ ये है, एक अर्थ ये भी है कि अपना कर्तव्य, ये जो मुक्ति का काम करते करते, साधना करते करते अंत तक नहीं पहुंच पाए, मतलब मुक्त नहीं हो पाए, तो उसको भी भ्रष्ट कहेंगे। अब वो पहुंच नहीं पाया है, अब अगला जन्म होगा और आगे कुछ, मगर उस महान आत्मा की स्मृति बनी रह भी सकती है कई बार। जैसे जड़ भरत की बात हम सुनते हैं, राजा भरत तपस्या कर रहे थे, बहुत ही कठिन तपस्या कर रहे थे। उसी में एक हिरण का बच्चा उसको मिल गया, उसको बचाने में उसके साथ लगाव हो गया, उससे मोह हो गया, तो एक बार फिर हिरण का जन्म उसको लेना पड़ा। वैसे वो मुक्त ही थे, लेकिन अंत समय में उसकी मति उस बच्चे में आसक्त रह गई, उसमें जुड़ी हुई रह गई। तो आसक्ति उसके एक और जन्म का कारण बनी और वो बना हिरण। लेकिन उसको याद रहा, पूर्व के तप के हिसाब से उसको सब कुछ याद रहा कि मैं ये भरत था और इसमें आसक्ति रह गई, इसलिए मेरी मुक्ति नहीं हुई। अब इस जन्म को पार करके फिर मुक्ति होगी, तो उसको याद रहा। इसलिए उन्होंने हिरण के लोक में भी, पशु लोक में भी, मतलब पशु की योनि में भी, हिरण की योनि में भी तपस्या की। कैसी तपस्या? वो सूखे घास के पत्ते खाता था, किसी से ज्यादा मिलता नहीं था, एकांत सेवन करता था, भगवान का स्मरण रहता था, और उसका अंत हुआ तो उसकी मुक्ति हो गई। तो महाराज, जो अंत समय में अगर हमारी मति बदल जाए तो ये तो जोखिम का काम है। हमें लगता है अरे पूरी जिंदगी किया कराया पानी फिर जाएगा, पानी नहीं फिरेगा। लेकिन अंत समय में भी मति सही रह सके उसके लिए हमें सतत सावधान रहना है महाराज। हमारे एक महात्मा जी, जामनगर के स्वामी एक रसानंद जी, जब मैं पूर्वाश्रम में उसकी शिविर अटेंड करता था तो एक बोर्ड वहां पर रहता था, ब्लैक बोर्ड, उसमें मैं थोड़ा ड्राइंग करता था, कोई सुवा के लिखता था। तो स्वामी जी सबसे पहले मुझे लिखवा दे, टाइटल के ऊपर सबसे पहले लिख दो, सावधानी वही साधना, सावधानी ही साधना, ये लिख दो। मतलब सावधान रहना, सावधानी बनाए रखना, यही तो साधना है। कौन सी सावधानी? हम आत्मा से अनात्मा में ट्रांसफर न हो जाए, हम कामना के वश न हो जाए, हम राग द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो षड रिपु है उसके वश में न हो जाए, वो लुटेरे हमें लूट कर न चले जाए। इसके लिए सावधान रहना, अपने आप में स्व में स्थिर रहना, स्वस्थिति बिगड़ने न पाए, इसके लिए सावधान, सतत सावधान रहना, उसी का नाम साधना है। तो सावधानी ही साधना है। तो अंत समय में अगर हमें हमारी मति ठीक रखनी है, योग भ्रष्ट नहीं होना है, तो अपनी मति को ठीक, मतलब सावधान रहना होगा, सतत सावधान रहना होगा। ध्यान कोई एक समय का काम नहीं है,
ध्यान रखना होगा, सावधानी का ध्यान रखना होगा कि हमारा हर एक कदम, हमारी हर एक प्रवृत्ति, हमारी हर एक सोच, हमारी हर एक वृत्ति उसी की तरफ गति करे। हमारे परम पूज्य स्वामी जी श्री विदितात्मानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं कि इस शरीर में अगर हमने एक स्थान, उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर भी लिया है तो भी असावधान नहीं रहना है, गफलत में नहीं रहना है महाराज। जब तक मृत्यु को हम पार न कर जाए तब तक हमें सावधान रहना है। इसका कोई भरोसा नहीं, कब किस जन्म के कौन से संस्कार अंकुरित हो जाए और हमें भ्रष्ट कर दे। हमने देखा है, हमारे पुराणों में आता है कि फला ऋषि के पास अप्सरा आई और वो विचलित हो गए, वो पद भ्रष्ट हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं है, पुराण में ये नहीं कहना चाहते हमारे ऋषि ऐसे लंपट थे या ऐसे थे, कमजोर थे। अरे कितने महान ऋषि थे, ऐसे महापुरुष। ये तो लीला थी उसकी, हमें समझाने के लिए, ये तो हमें पाठ पढ़ाने का एक प्रयत्न था। हमें समझना ये है कि अगर ऐसे महात्मा लोग का भी पदच्युत हो सकता है, वो नीचे गिर सकते हैं, तो हम किस खेत की मूली है। हमें बहुत सावधान रहना है महाराज। पद भ्रष्ट योगो भी, मतलब पद योग से जो पद भ्रष्ट होता है वो या तो स्वर्ग पाता है और स्वर्ग से आकर फिर शुचिनाम श्रीमताम गेहे, पवित्र और धनवान कुटुंब में। अगर समझो कि हम 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते, अपने परिवार का पालन पोषण करने में हम इतने मजबूर हैं, तो फिर हम कैसे सन्यासी बन सकेंगे और उसकी चिंता करेंगे या भगवान का नाम जपेंगे। शुरू की बात है, शुरू में तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना। हम गृहस्थी है, वासनाग्रस्त है, काम क्रोध और लोभ मोह से आपूरित है, राग द्वेष हमारे अंदर भरा पड़ा है, हमें अपने परिवार का मोह है, बच्चों का मोह, और हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी है। तो उसका करेंगे, भगवान का करेंगे, क्या करेंगे, मुश्किलें आएगी। तो इसलिए भगवान ने कहा इन सब मुश्किलों से हम तुम्हें पार कर देंगे और सीधा शुचिनाम श्रीमताम गेहे आपका जन्म होगा, ताकि आपकी यात्रा में कोई विक्षेप न हो, अध्यात्म यात्रा आप अंत तक, लक्ष्य तक पहुंच सके। मेरे हिसाब से तो बस यही इसकी समझ है। मैं मानता हूं कि हमारे प्रश्नकर्ता श्री ललित भाई रावल जी को अपने ये प्रश्न का सॉल्यूशन मिल गया होगा, हमें ऐसा लगता है। हरिओम।